गुड मॉर्निंग सभी मित्रों को। ये सुहानी सुबह मुबारक हो। कई दिनों से कुछ बोलने की इच्छा नहीं थी, फिर घूमना फिरना होता है। आजकल ये पतझड़ का मौसम है, चारों तरफ ये जो सोना बिखरा हुआ है, पेड़ों से ये हरे पत्ते पीले हो होकर सुनहरे हो होकर बिखरे हैं। इन पे जब चलते हैं तो चरमराहट की आवाज़ होती है। न क्या गुजरती है इन पत्तों पर, इनमें भी जीवन तो है ही। खैर, यही सुबह शाम सैर होती है प्रकृति के सानिध्य में। कुछ बोलने की इच्छा नहीं होती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा ब्रेक हो गया है। लेकिन कुछ प्रश्न पहले के भी पड़े हुए हैं, कुछ मित्रों ने प्रश्न भेजे भी हैं, तो चलो आज सोचा थोड़ी सी बात हो जाए। बंटी जट्टाना ने पूछा है, स्वामी जी एक प्रश्न है कि उपवास क्या है, इसे करने का क्या तरीका है और उपवास का अध्यात्म में क्या सहयोग है। जैसे महावीर ने इतने लंबे उपवास किए, उन्हें जो अनुभूति हुई उसका हमारे जीवन में क्या रूपांतरण हो सकता है। बंटी जट्टाना, अब बात ऐसी है कि कहाँ महावीर और कहाँ आज का ज़माना। प्रत्येक व्यक्ति का अलग जीवन होता है। और अगर महावीर की बात आपने छेड़ी है तो अच्छा है। ओशो ने जो कहा है महावीर वाणी में, जीन सूत्र में, उन्हें ध्यान से सुने, उन प्रवचनों को पढ़ें तो बहुत कुछ साफ हो जाएगा। अब आपने मुझसे पूछा है तो मैं अपने अनुभूति या अपने अनुभव ही शेयर कर सकता हूँ। मेरे लिए तो उपवास एक व्यक्तिगत कहना चाहिए घटना है। उपवास घटता है, ऐसे जीवन में कुछ क्षण आ जाते हैं कि उपवास घट जाता है, तो मैं उसी को सही उपवास समझता हूँ। इसी जीवन में मेरे पहली बार जब ऐसी घटना घटी, तब मुझे पता चला कि ये उपवास था आज का दिन। ऐसे फिर बाद में 2-4 बार और भी कई ऐसे अवसर आए, तो बाद में पता चला कि भाई ये दिन भर भोजन नहीं किया था, शायद उसी का कारण है, या जो घटना पहले घट गई है उसके बाद में भूख ही नहीं लगी, दिन भर याद ही नहीं आई भोजन की। तो ऐसा नहीं है कि पेट में भूख लग रही है, पता चल रहा है और आप नहीं कर रहे हैं या भोजन उपलब्ध नहीं है, ये बात नहीं है। भोजन की याद ही नहीं आती है, आप अपनी धुन में अपने आप में से मगन होते हैं, या फिर किसी और के प्रेम में, या आपका पूरा ध्यान, तन मन प्राण कहीं और अटके होते हैं। प्रकृति में कहो, चांद सूरज में कहो, बच्चे में कहो, पत्नी में, प्रेमिका में, प्रेमी में, कहीं भी हो सकता है। या फिर सबसे बेहतर तो है कहना चाहिए कि अपने आप में आप लीन होते हैं, आनंद का अतिरेक से में डूबे होते हैं, तो भोजन विदा हो जाता है। लेकिन ऐसी कई घटनाएं घटती है, प्रत्येक के जीवन में थोड़ी बहुत तो घटती ही है, हम सभी एक जैसे ही हैं। लेकिन शाब्दिक अर्थों में कहा जाए तो ओशो से जो हमने सुना है कि स्वयं के पास होना उपवास है। अब परंपरागत से तो बहुत से आयोजन भी हमने किए हैं बचपन में। हम जहाँ जिस परिवार में रहे हैं तो वहाँ कृष्ण जन्माष्टमी, शिवरात्रि और कई त्यौहार हैं ऐसे जहाँ दिन भर भोजन नहीं किया जाता है, पूरा परिवार ही उसमें शामिल होता है। आस पास पड़ोस एक माहौल बना होता है, तो सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। हमें उसका ना तो अर्थ पता होता है, ना उसका उद्देश्य पता होता है, और क्या मिलेगा। कई लोग तो उस दृष्टि से करते हैं कि उपवास करने से क्या हासिल होगा, क्या मिलेगा। ऐसे वर्ग भी हैं मनुष्य की जाति के जो लंबे उपवास करते हैं। जैनों में लंबे उपवास करते हैं, उनकी प्रक्रियाएं अलग है। और कुछ ऐसे हैं जो
भारत के बाहर से आए हुए हैं, वो महीना भर करते हैं, लेकिन सुबह सबसे पहले वो खा लेते हैं खूब पेट भर के, खूब पी लेते हैं। साधारण जो रोज़ भोजन होता है उससे भी अधिक खाते हैं, उससे भी अच्छा भोजन करते हैं, गरिष्ठ भोजन करते हैं। तो दिन भर तो भूख लगेगी ही नहीं। फिर आपने सुबह सुबह ही 4 बजे उठ के 5 बजे उठ के खूब खा लिया है, तो फिर दिन भर तो भूख लगने का प्रश्न नहीं होता। तो मैं उसे उपवास नहीं कहता हूँ, वो एक मान्यता है और लोग बिना सोचे समझे करते हैं। वो फिर बड़ा शोरगुल करते हैं कि हमने, तो वो उसकी निंदा तो करना क्या, वो व्यर्थ है। निंदा करना भी व्यर्थ है, इस लायक भी नहीं है कि उसकी निंदा की जाए। लेकिन ऐसा हमारे चारों तरफ घटता है, इसलिए उस पर बोलना भी ज़रूरी है कि उसे आप उपवास ना समझ लें कि आपने महीना भर रोज़ा रखा, लेकिन सुबह भी खूब खा लिया और शाम को भी खूब खा लिया, तो फिर वो जैनियों की दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से उपवास नहीं है। दूसरी बात यह है कि जैसे मुझे याद आई ये घटना, थोड़ा चलते हैं कहीं जाके बैठते हैं, कि जब मैं पहली बार ओशो को मिला तो अचानक से मिलना हुआ। ऐसा नहीं कि कोई हवाई जहाज जा रहा है, आसमान में हेलीकॉप्टर जा रहा है, कहाँ गया कहाँ से आया और 1 मिनट में। तो एक तो होता है कि पहले से हमने सोच विचार किया होता है, आयोजन किया होता है कि आज उपवास करना है, आज ये नहीं खाना है और वहाँ जाना है। तो वो ओशो से मेरा व्यक्तिगत मिलना जो हुआ वो एकदम अचानक हुआ, कोई योजना नहीं थी। तो बिना प्लानिंग के जब हम कुछ करते हैं तो कुछ घटना घट जाती है। तो सुबह सुबह उनके तो 9 बजे मिला हूँगा उनसे मैं, और बस 10 मिनट कुछ बातचीत हुई और फिर दिन भर मुझे याद ही नहीं आई भोजन की। ये याद है कि मैंने 2-3 बार मौसम्बी का जूस पिया, प्यास लगती रही बस। 2-3 बार मैंने मौसम्बी का जूस वगैरह पिया, एक बार शायद लस्सी भी पी होगी। जब मैं रात को सोने गया तब मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि आज कुछ खाया पिया नहीं है, लेकिन ऐसी कोई इच्छा भी नहीं थी। दूसरे दिन मुझे पता चला कि हाँ जी बिल्कुल, कल तो कुछ भोजन ही नहीं किया, लेकिन इच्छा ही नहीं थी। तो मुझे पता चला कि ये, फिर ओशो से सुना ऐसी कई बातें, तो लगा कि हाँ जी ये बिल्कुल, जब आप किसी के प्रेम में होते हैं, गहन प्रेम में होते हैं, आपकी भूख विदा हो जाती है। ऐसा ही कई सन्यासियों के जीवन में घटा है कि इन्होंने अपने बात भी बयान की, और ओशो ने भी कहा है कहीं सन्यासियों के बारे में। तो ऐसा है कि आयोजित उपवास का शारीरिक रूप से आजकल तो फैशन है कि भाई वज़न कम करना है, कि शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, ये है वो है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो स्वास्थ्य के बात अलग है। लेकिन हाँ, 1-2 घटनाएं मेरे जीवन में और भी घटी है कि मैंने उपवास तो नहीं किया, लेकिन भूखे रहना पड़ा मुझे 3-3, 4-4 दिन, 5 दिन भी। तो जब भोजन ही नहीं मिला, अज्ञातवास था, जंगल में भटक गए थे या शहरों से गुजरते थे, तो भाई मांग तो सकते नहीं थे। तो पता चलता था भूख का, बड़ी तेज़ी से पीड़ा होती थी पेट में। लेकिन बस वो साधना का माहौल बना हुआ था कि दिन भर यही विचार होता था कि साक्षी भाव से देखना है, जो भी हो, चाहे मृत्यु हो जाए। मरना तो नहीं कोई चाहता है, लेकिन स्वीकार भाव था कि भाई हो जाए तो हो जाए, अब क्या करो। तो बस बाद में जब कहीं नहा धो के हम लेटे सो गए, नींद आ गई गहरी, तो कुछ घटना घटी, उसको मैं बयान नहीं कर सकता। वो क्या कहना चाहिए कि शरीर से तादाद में टूट जाने की घटना ऐसी घटती है कि आपको लगता है कि आप शरीर नहीं, शरीर आपका दूर है और आप उससे काफ़ी तो ऐसी अजीब सी घटनाएं घटती है। ध्यान में भी ऐसी घटनाएं घटती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इसका आप आयोजन करें। आयोजन करने से भी हो सकता है। अब मैं दूसरों के बारे में तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अच्छी तरह से सोच विचार करें और आप अभी सक्रिय ध्यान ही करें। पहले एक ध्यान पूरी तरह करें, और कोई समस्या हो तो ये व्यक्तिगत मामला है, किसी से पूछ के पढ़ के आप अनुभूति को उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, खुद गुजरना होता है इन चीज़ों से। तो उपवास तो प्रयोगात्मक है। अगर स्वास्थ्य अच्छा रहता है उपवास करने के बाद भी, कमजोरी नहीं आती है या थोड़ी बहुत आती है तो कोई बात नहीं। तो ये इसके बारे में मैं और ज़्यादा नहीं कह सकता। आप ओशो को ही सुनते हैं और पढ़ते हैं, उससे ही कुछ सुराग मिलेगा। और जब प्रयोग करने का मन हो
तो करके देख लीजिए, 3 दिन का कीजिए, 7 दिन का कीजिए, 1 दिन का कीजिए, लेकिन बीच में खाना पीना वो ज़रा फिर वो जैसे बोलोगे फलाहार कर लेते हैं, तो वो भी अपनी स्वतंत्रता है ना। कोई पक्के नियम मैंने बनाए नहीं अपने जीवन में। जब जब तक ठीक लगता है तब तक ठीक है, अगर ठीक नहीं लगता है तो फिर मैं भी छोड़ देता हूँ। मुझे तो ये देखो अभी ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये सूखे पत्ते पे चलना, और क्या कहना चाहिए कि इनको निहारना, पत्ते गिर रहे हैं पेड़ों से। लाओ त्सु ज्ञान को उपलब्ध हो गया जब उसने देखा कि ये पत्ते गिर रहे थे, एक पत्ता गिरा। भाई हमने तो बहुत पत्ते गिरते देखे, हमें तो ये देखो गिर भी रहे हैं, आपको थोड़ा सा हवा का झोंका आता है तो गिर जाते हैं। ये धीरे से एक पत्ता आया और लेट गया, सभी पत्तों में शामिल हो गए। जब एक साथ ये पेड़ में थे तो एक साथ एक ही डाली पे झूलते थे, टकराते थे, और फिर धीरे धीरे विदा होने लगे हैं। तो ये विदाई का मौसम है, पतझड़ का मौसम। ऐसे मौसम में कई मित्रों की याद आती है जिनके साथ देश विदेश में घूमे हैं, फिरे हैं, मिलते जुलते रहे हैं ओशो के सानिध्य में। बरसों हो गए, अब तो वो एक एक करके सब विदा हो गए। तो जब ये पतझड़ का मौसम आता है, उनका वो दिवस आता है तो याद आ जाती है। भाई फेसबुक के कारण खास याद आ जाती है कि वो चले गए, वो भी नहीं रहे, वो भी नहीं रहे, खबर मिलती रहती है। तो एक पहले तो सोच विचार आते हैं, फिर सोच विचार भी विदा हो जाते हैं। सन्नाटा सा जाता है कि ये दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान। तो कोई नामो निशान किसी का नहीं रहता है, सब जहाँ से आए वहीं से। तो इसलिए आजकल इच्छा ही नहीं थी कुछ बात करने की, इसलिए नहीं आया। आपने पूछा भी था कहीं कि आप क्या है, आपकी तबीयत वगैरह तो ठीक है? नहीं, तबीयत वगैरह बिल्कुल ठीक है। अब कल का तो क्या भरोसा, अभी तो सब ठीक है। तो उदासी भी आ जाती है कभी ऐसे मौसम को देख के, फिर ये सब पत्ते चले जाएंगे, सारे पेड़ नग्न हो जाएंगे, ठंडी आ जाएगी। तो इस तरह ये चल रहा है जीवन। खैर आप तो अपनी मर्जी से जिए, और भूख ना लगे तो उपवास समझ लीजिए, और खाने की इच्छा हो तो खा लीजिए। मैं तो कोई नियम किसी को देता नहीं, ना मैं खुद किसी नियम का सख्त रूप से पालन करता हूँ। बस वो बहुत कर लिया, वो सख्ती से ऐसा नहीं कि नहीं जिया हूँ, बड़ा अनुशासन में भी जिया हूँ बरसों। लेकिन फिर वो हो गई है, गति आ जाती है तो फिर व्यक्ति अपने आप ही छूट जाता है सारा खेल। समझ में आ जाती है कि भाई अब सहजता से जियो, खाओ पियो, जब नींद आए सो जाओ, भोजन मिले तो खा लो, नहीं मिले तो वो भी स्वीकार कर लो। तो बस आजकल ऐसे ही चल रहा है। तो वैसी कोई चिंता की बात नहीं है अभी तो। बस देखेंगे कि कुछ मूड हुआ तो और भी प्रश्न हैं मित्रों के, तो बाद में बात होगी। अभी तो ऐसा है कि वो देखो ओशो की से सुनी थी हमने 4 पंक्तियाँ, वो याद आ गई है। उम्र विदाई की आ पहुँची, शंख बजाया सीप। उम्र विदाई की आ पहुँची, शंख बजाया सीप। एक बची चिंगारी, चाहे चिता जलाया दीप। बस अब ये जीवन का आखिरी पड़ाव है, तैयार हैं, बैठे हैं। ऐसा भी नहीं कि चाहते हैं कि गुजरा हो जाए, लेकिन होना तो होगा ही, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। संकल्प बना रखा है कि भाई जागे हुए रहें जब ऐसा हो। तो बस यही एक सन्यासियों की एक जो सबसे बड़ी आकांक्षा होती है कि जब इस संसार से विदा होना हो तो हम होशपूर्वक, बोधपूर्वक इस शरीर से विदा हों, और सबके प्रति धन्यवाद का भाव हो, अस्तित्व के प्रति सारी जो कुछ हमें मिला है, इसे हम कहें संयोग से कहें या प्रसाद कहें प्रकृति का, उसके प्रति अहोभाव हो, धन्यवाद हो। सारे अनुभव, खट्टे मीठे कड़वे तीखे, सारी वासनाएं समय समय पर सब जी लेता है आदमी। तो फिर सोचता है कि बस अब नया तो कुछ है नहीं, तो इसलिए वो सहजता से शिथिल हो सकता है। अगर मन में बहुत सारी आकांक्षाएं रह जाती है तो सुना है कि फिर बड़ा तनाव पैदा होता है आखिरी क्षणों में। बहुत इकट्ठा किया होता है तो उसे छोड़ने में भी तकलीफ़ होती है। तो ज़्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए ज़रूरत की चीज़ें,
रखें अपने पास। उपवास तो यही है कि शरीर और मन और क्या कहना चाहिए, इस जगत का वो बीच की कड़ी है कि जब ऐसा क्षण आता है, बस अब तो बोलना ही नहीं जाता है क्या क्षण आता है, वो अपने आप ही आता है। हाँ, आप चाहें तो आयोजन कर सकते हैं, नियम बना सकते हैं, लेकिन सभी करके देख लेना चाहिए, नियम बना के भी देखना चाहिए और सहजता से भी हो जाए तो करना चाहिए। बस काफ़ी बात हो गई, जितना भी बात करो ये तो कम है। बात अनुभूति की है और व्यक्तिगत मामला है। किसी दो व्यक्ति से, महावीर से या बुद्ध से या किसी और से हम तुलना नहीं कर सकते हैं कि उन्हें ऐसा हुआ या ओशो ने ऐसा कहा। ये तो आप गुजरेंगे उपवास के अनेक रंग ढंग से, अनेक तरह के आयोजन करके भी, जिद करके भी, संकल्प करके भी और सहज रूप से जी के भी। तो आपको जो सहज लगे और जो जिससे आपको आनंद मिलता हो वो उपवास ठीक है। ठीक है, तो आज इतना ही। फिर नमस्कार और फिर मुलाकात होगी, कभी मूड हुआ तो बात करेंगे।